व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर कंफ्यूजन तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको 11th और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। राइट अप कैश बुक ऑफ राजकुमार विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनवरी 1st कैश इन हैंड 12,710, कैश एट बैंक 38,800, January 3rd received from Ankit 3,500 rupees, January 4th sold goods for cash 10,000 rupees, January 7th paid rent by check 1,800, January 8th paid to Rizwan by check 3,000, paid 10 both goods for cash 25,000 rupees, January 12 paid cash for stationery 200, January 14 draw from bank for office use कितना 8,000, receive check from Kapil and sent it to bank 6,600, paid for advertisement 750, issued check in favor of Tiwari's brother 4,300, cash sales 13,000, paid into bank 16,000, received check from Sushant and sent it to bank 24,000 rupees. Bought scooter and paid for the same by check 28,000 rupees. Bank returned Kapil's check dishonored. बैंक ने कपिल का चेक रिटर्न कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया था इसलिए। पेड सैलरी बाई चेक 18,500, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000, जनवरी 29 कैश सेल्स 9,500, पेड इनटू बैंक 10,000। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फॉर्मेट, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 था, तो इसका फॉर्मेट अब बनेगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, ये कौन सा कॉलम है? डबल कॉलम। अभी तक हम लोग किसकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे थे? सिंगल कॉलम की, ठीक है। तो उसमें केवल कैश बनाते थे। अब इसमें कैश और बैंक दोनों लिखेंगे, दोनों का कॉलम बनेगा, ठीक है। ये डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, ठीक है। अब देखो, डेट, पर्टिकुलर्स या रिसिप्ट जो भी लिखो दोनों सही है। यहाँ पर कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक। इसमें और दो चीजें बनती, एक LF और एक वाउचर नंबर, ठीक है। LF और वाउचर नंबर। वाउचर नंबर LF, वाउचर नंबर LF। अब देखो, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, और डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है वो, कैश इन हैंड 12,710, कितना 12,710, एंड कैश एट बैंक 38,800। अब ये दोनों अमाउंट हम लोग का किधर जाएगा? डेबिट साइड टू बैलेंस BD में। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 1st टू
बैलेंस BD। तो यहाँ लिख देंगे 12,710 38,800। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम अंकित 3,500। अब उसने अंकित से रिसीव किया है, तो देखो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित। तो देखो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, इसलिए हम लोग अंकित को क्या करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे। तो देखो जनवरी 3rd टू अंकित क्या आएगा, 3,500। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। अब वो बेच रहा है, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो हम लोग सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और इसमें एक और है कि अगर रुपया आता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, अगर रुपया जाता है तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 4 टू सेल्स अकाउंट कितना, 10,000। अब देखो अब क्या है, 7th जनवरी पेड रेंट बाई चेक 1,800। अब रेंट पे किया जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम लोग रेंट को किधर शो करेंगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 7 बाई रेंट अकाउंट कितना आएगा, 1,800। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या होगा, जनवरी 8 पेड टू रिजवान बाई चेक। अब रिजवान को पे किया गया है, वो भी चेक के द्वारा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर कैश आ रहा है, यही तो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग की क्या हो जाएगी, तो ये जो हम लोगों का अमाउंट लिखा जाएगा 3,000, वो किधर साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, वो भी बैंक में अमाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि वो पे कर रहा है, वो भी चेक के द्वारा पे कर रहा है। तो बैंक में हम लोग लिखेंगे जनवरी 8 बाई रिजवान कितना, 3,000। फिर देखो आगे क्या है, 10 जनवरी बॉट गुड्स फॉर कैश 25,000। अब 25,000 की गुड्स परचेज की है तो मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो किधर साइड आएगा, क्रेडिट साइड। और हम लोग की जर्नल भी होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, जिससे भी वो पेमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैश और बैंक शो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 10, और वो कैश पे कर रहा है ना, बाई चेक तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको कैश के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट 25,000। अब क्या है आगे, 12 जनवरी पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200। उसने स्टेशनरी पे की है 200 की, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो भी कैश के कॉलम में उसका अमाउंट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 12 बाई स्टेशनरी अकाउंट कितना आ जाएगा, 200। फिर देखो क्या है, यहाँ पर देखो कितनी डेट है, यहाँ पर
14 है। तो ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब उसने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए हैं रुपए, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हम लोगों की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो जब भी कैश कम हम लोग के पास आता है तो हम लोग कैश को, अब देखो वो बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो बैंक से पैसा जा रहा है और हम लोगों के पास आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब ये वाली एंट्री करते हैं तो हम लोगों की कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। कौन सी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो इसका देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, जनवरी 12, कितना अमाउंट है, 8000, कितना अमाउंट है, 8000। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, एलएफ में हमेशा कॉन्ट्रा को शो करेंगे, ठीक है। 8000, क्यों 8000 हो रहा है, क्योंकि वो बैंक से ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है। अगर बैंक से पैसा जाता है और अपने पास आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं और उसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश हम लोगों का डेबिट साइड लिखा है तो उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड, वो भी कैश का अमाउंट को हम लोग बैंक के अकाउंट में शो करेंगे। और जब हम लोग इधर साइड लिखेंगे कि जनवरी 12 टू बैंक अकाउंट, जब बैंक अकाउंट लिखेंगे तो उसका अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे, तो हम लोग की क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखो क्या है, 15 जनवरी रिसीव्ड, 14 है यहाँ पर, कितना है 14। अब देखो रिसीव्ड चेक फ्रॉम कपिल एंड सेंट इनटू बैंक, उसने बैंक में भेज दिया है, कितना अमाउंट, कितना भेजा है, अमाउंट भेजा है 6600। तो देखो क्या होगा, आ रहा है ये अमाउंट हम लोगों के पास आ रहा है, रिसीव हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 15 टू कपिल, कितना अमाउंट आएगा, 6000, ठीक है। फिर देखो क्या है, जनवरी 16 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 750। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो अब हम लोग एंट्री करेंगे, जनवरी 16 बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, कितना 750। अब देखो आगे क्या है, जनवरी 18 इशूड चेक इन फेवर ऑफ तिवारी ब्रदर 4300, कितना वो चेक इशू कर रहा है, 4300 का। जब भी चेक इशू होता है तब जनरल क्या होगी, हम लोगों की बैंक अकाउंट डेबिट टू तिवारी ब्रदर्स, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो फिर हम लोग तिवारी ब्रदर्स को किधर साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड, वो भी बैंक के कॉलम में उसका अमाउंट जाएगा। तो जनवरी 18 बाई तिवारी ब्रोस, कितना आ जाएगा 4300। अब देखो अब क्या है आगे, 19 जनवरी कैश सेल्स 13000, कितना होगा 13000। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 19 टू सेल्स अकाउंट, कितना 13000। फिर देखो फिर क्या है, 20 जनवरी पेड इनटू बैंक 60,000, बैंक में पे हो रहा है। तो देखो तो क्या एंट्री बनेगी हम लोगों की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जब बैंक से रुपए निकालते हैं तब एंट्री करते हैं और जब बैंक में पे करते हैं तब ये एंट्री करते हैं।
तो देखो हम लोग का ये भी कॉन्ट्रा हो जाएगी। जब भी बैंक में पे करेंगे तब कॉन्ट्रा होगी, और जब भी बैंक से पैसे ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तब भी कॉन्ट्रा होगा। तो देखो क्या एंट्री बनेगी हम लोगों की क्या। तो देखो यहाँ लिखेंगे जनवरी 19 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। बैंक अकाउंट है तो इसका अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे 16,000, और यहाँ आ जाएगा जनवरी 20 है, जनवरी 20 है, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा हो जाएगा कितना आएगा 16,000। अब देखो अब आगे क्या है, रिसीव चेक फ्रॉम सुशांत एंड सेंड इट टू बैंक कितना 24,000। तो क्या आएगा जनवरी 20 टू सुशांत अकाउंट कितना 24,000। अब देखो आगे क्या है, जनवरी 22 बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाई चेक कितना 28,000। तो यहाँ लिखोगे जनवरी 22 बाई स्कूटर अकाउंट कितना 28,000। अब देखो 25 जनवरी बैंक रिटर्न कपिल्स चेक डिसऑनर्ड। तो इसकी एंट्री तो होगी ही नहीं क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया है। और कौन सा डिसऑनर्ड हुआ है, जो ये वाला अमाउंट था वो डिसऑनर्ड हुआ है, तो उसको यहाँ पर शो करेंगे क्रेडिट साइड जनवरी 25 बाई कपिल अकाउंट कितना 6,600। ठीक है। अब देखो आगे क्या है, 28 जनवरी पेड सैलरी बाई चेक कितना 18,500 कितना 18,500। तो सैलरी जर्नल क्या होगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक हम लोगों का क्रेडिट है तो हम लोग सैलरी को किधर साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड, वो भी बैंक के कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 28 बाई सैलरी अकाउंट कितना 18,500। अब देखो आगे क्या है, 29 जनवरी पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। पेड कर रहा है ना, तो हम लोग इधर क्रेडिट साइड लिखेंगे जनवरी 28 बाई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या आएगा 2,000। फिर उसके बाद देखो क्या है, कैश सेल्स 9,529 जनवरी। तो क्या होगा जर्नल हम लोगों का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो देखो कैश हम लोगों का डेबिट है तो हम लोग सेल्स को किधर साइड शो करेंगे, डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 29 टू सेल्स अकाउंट 9,500। फिर देखो आगे क्या है, पेड इनटू बैंक 10,000 कितना 10,000 पे कर रहा है ना, फिर से वही ये वाली एंट्री बनेगी हम लोगों की जो, तब भी क्या होगा हम लोगों का कॉन्ट्रा होगा। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनवरी 30 बाई बैंक अकाउंट 10,000 कॉन्ट्रा। अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 30 टू कैश अकाउंट 10,000 कॉन्ट्रा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग अपना टोटल करेंगे। टोटल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे
पहले टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आएगा 56,710, 73,800। यहाँ पर भी यही सेम अमाउंट लिखेंगे 56,710, 73,800। अब इस अमाउंट को इस वाले अमाउंट से माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा जनवरी 31 बाई बैलेंस CD। क्या आएगा अमाउंट 2,760, 3,600 ये आया। अब ये जो हम लोगों का बैलेंस CD आया था वो इधर साइड आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे February 1 टू बैलेंस CD। कितना अमाउंट आएगा तो आ जाएगा हम लोगों का 2,760, 3,600। अब यहाँ पर हम लोगों का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। Prepare 2 column cash book and balance the book on 31st March 2025 with the following transaction. March 1st cash in hand 50,000, bank overdraft 1,90,000. March 2nd purchased goods from Rajesh Kumar for 50,000 rupees, list price at 5% trade discount and payment made by check. March 6 goods sold for 80,000 rupees and payment received by check. Check deposited into bank same day. March 10 goods purchased for cash 90,800. March 15 furniture sold for 1,77,000 rupees and payment received by check. Check deposited into bank same day. March 18 salaries paid 4,500. March 21 settled amount due to Raghu 2,000 rupees, paying cash 1,910 rupees. March 22 cash received from Veer 14,780 rupees in full settlement of his account of 15,000 rupees. March 23 paid life insurance premium by check 2,500 rupees. March 31st deposited with bank the entire balance after returning 700 cash in hand. तो हम लोगों को क्या बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक। क्या बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब अमाउंट कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, ठीक है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, अब यहाँ पर डेट, रिसिप्ट या पर्टिकुलर कुछ भी लिख लो, ठीक है। कैश, बैंक और यहाँ पर LF, ठीक है। ऐसे भी बिना वाउचर के भी बना सकते हैं। यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कैश इन हैंड 50,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000,
और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट साइड जाएगा और जो कैश इन हैंड है वो डेबिट साइड जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्च 1 टू बैलेंस BD कितना आएगा 50,000। मार्च 1 बाई बैलेंस BD कितना आएगा 1,90,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मार्च 2 परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार फॉर 50,000। 50,000 का वो गुड्स परचेज करता है, उसमें लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट है 5%। ठीक है, कितना है, तो देखो क्या निकलेगा इसका आंसर, $50,000 इंटू 5% कितना आएगा 2,500। अब 2,500 को 50,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47,500। कितना आएगा 47,500। उस अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे, मार्च 2 वाई परचेजेस अकाउंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कैश बैंक बैलेंस BD कितना अमाउंट था 1,90,000। ठीक है, बाई परचेजेस अकाउंट 47,500। ठीक है, अब देखो क्या है, मार्च 6 गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 रुपीज एंड पेमेंट रिसीव बाई चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। ठीक है, तो कितना आएगा, टू सेल्स करके लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 6 टू सेल्स अकाउंट कितना 80,000। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मार्च 10 परचेज गुड्स परचेज फॉर कैश 90,800। परचेज कर रहा है मतलब फिर बाद में वो पेमेंट भी तो कर रहा है 90,800 की, तो वो हम लोगों का इधर क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई परचेजेस अकाउंट मार्च 10 कितना आ जाएगा 19,800। अब देखो आगे क्या है, मार्च 15 फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000 रुपीज एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। अब देखो क्या अमाउंट आएगा, यहाँ लिखेंगे मार्च 15 टू फर्नीचर अकाउंट कितना आएगा 1,77,000। अब देखो क्या है, सैलरीज पेड हो रहा है मतलब पेमेंट की जा रही है, तो कितना क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 18 वाई सैलरीज
अकाउंट कितना 4500। अब आगे क्या है, मार्च 21 सेटल्ड अमाउंट ड्यू टू रघु 2000 रुपीज बाई पेइंग कैश 1910। ठीक है, तो इसी अमाउंट को हम लोग शो करेंगे। तो देखो क्या होगा, मार्च 21 बाई रघु कितना 1910। अब देखो क्या आएगा, मार्च 22 कैश रिसीव्ड फ्रॉम वीर 14,780 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 50,000 का था, उसमें से उसने कितना कैश रिसीव किया 14,780। तो यहाँ लिखेंगे रिसीव कर रहा है तो मतलब रिसिप्ट में जाएगा हम लोगों का मार्च 22 टू वीर कितना 14,780। फिर देखो क्या है, मार्च 23 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक 2,500। यहाँ लिखेंगे मार्च 23 बाई ड्रॉइंग्स, कितना है ड्रॉइंग्स 2,500। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या है, मार्च 31 डिपॉजिटेड with bank the entire balance after retaining 7,000 rupees cash in hand। तो यहाँ लिखेंगे क्या वो डिपॉजिट कर रहा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री होगा, तो बाई बैंक अकाउंट यहाँ पर भी LF होगा। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री कितनी 31,570। अब क्या लिखेंगे इधर, मार्च 31 टू कैश अकाउंट, इसको 64,780 में से 26,210 को माइनस किया है, तब जाके हम लोगों का ये अमाउंट आ जाएगा। यहाँ कॉन्ट्रा हो जाएगा, कितना आएगा 31,570। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 64,780, 28,800 सॉरी 2,88,570। अब 64,780 2,88,570। ठीक है, अब देखो बाई बैलेंस CD निकालेंगे तो यहाँ आएगा मार्च 31 बाई बैलेंस CD क्या आएगा 7,000 और यहाँ पर आएगा 48,570। और ये जो बैलेंस CD आया वो यहाँ पर लिख देंगे, अप्रैल में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँचेगा, अप्रैल में। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। अब देखो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा 48,570। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को, और ये हो गया हम लोगों का डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्या है,
record the following transaction in a double column cash book of Miss Mohit Traders for 31st January 2026. जनवरी फर्स्ट कैश इन हैंड 34,000, कितना है 34,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000. जनवरी थर्ड सोल्ड गुड्स टू राजुल फॉर 60,000 रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2% विद इन इफ पेड विद इन 7 days. अब देखो जनवरी थर्ड को क्या कह रहा है, वो जनवरी थर्ड को कह रहा है कि राजुल अमाउंट इक्वल टू 60,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आएगा 48,000. ठीक है. अब जनवरी 13 राहुल पेड इन फुल विदिन 7 days. ठीक है. तो देखो क्या होगा, तो फिर हम लोगों की होगी कैश डिस्काउंट इक्वल टू 2% ऑफ 48,000, तो कितना आएगा 960. ठीक है. फिर चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड कितना है, जो 48,000 में से हम लोग 960 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 47,040. ठीक है. इतना हो गया. अब देखो आगे क्या कह रहा है, जनवरी 9 रिसीव फ्रॉम श्याम 39,800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 200. जनवरी 10 deposited into bank 60,000. January 13 receive a check from Rahul in full settlement and check was immediately deposited into bank. January 15 purchase goods for 40,000 rupees, trade discount 50%, cash discount 5%, payment made by check. तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जनवरी 15 purchase price after trade discount 40,000 minus 50%, तो कितना आ जाएगा 34,000. अब हम लोग कैश डिस्काउंट निकालेंगे 5% ऑफ 34,000 पर. ठीक है. तो कितना आएगा 1,700. अब 34 चेक पेड क्या आएगा हम लोगों का, चेक पेड आ जाएगा हम लोगों का 34,000 माइनस 1,700, कितना आएगा 32,300. इतना आया. अब देखो अब क्या है आगे, जनवरी 16 गुड्स सोल्ड टू अमित एंड रिसीव चेक फॉर 8,000. अब चेक देखो हम लोग क्या नरेशन वो करेंगे इसका, जनवरी 16 चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित 8,000, it is entered in the cash book only January 20. ठीक है. when deposited into बैंक, कब होता है एंटर कैश बुक में, जब वो डिपॉजिट हो जाता है बैंक में. when deposited into बैंक, into the बैंक. तो देखो क्या होगा आगे क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, जनवरी 20 चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित डिपॉजिटेड इनटू बैंक. जनवरी 31 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 20,000 रुपीज एट ऑफिस. तो देखो अब हम लोग अपनी करेंगे कैश बुक, वो भी डबल कॉलम कैश बुक, तो यहाँ पर बनाएंगे. ठीक है.
डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पर लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर डेट, यहाँ पर रिसिप्ट, यहाँ पर वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, जनवरी 1 कैश इन हैंड 34,000। कितना है कैश इन हैंड? 34,000। तो कैश इन हैंड हम लोगों का डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ईयर कौन सा है? 2026। कौन सा ईयर है? 2026। जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना है? 34,000। अब देखो आगे क्या है। जनवरी 3 सोल्ड गुड्स टू राजुल फॉर 60,000 रुपीज। सॉरी, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट हुई है 50,000 1 जनवरी में। तो फिर यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो जनवरी 1 बाई बैलेंस BD बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। अब देखो जनवरी 3 सोल्ड गुड्स टू राजुल फॉर 60,000 रुपीज लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट 2% इफ पेड विद इन 7 days। तो इसकी एंट्री तो नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, क्योंकि इसकी एंट्री यहाँ पर होगी इस वाले क्वेश्चन में। इसी में तो वो डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जनवरी 9 रिसीव फ्रॉम श्याम 39,800 रुपीज एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200। कितने का डिस्काउंट है? 200 का। और रिसीव कितना हो रहा है? 39,800। जब रिसीव हो रहा है तो हम लोग उसको डेबिट साइड, और जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड। रिसीव हो रहा है 39,800, तो लिखेंगे जनवरी 9 टू श्याम अकाउंट कितना? 39,800। अब देखो आगे क्या है। जनवरी 10 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 60,000। अब इसकी एंट्री क्या होती है डिपॉजिटेड बैंक की? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में रुपया आ रहा है तो इसलिए हम बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा क्रेडिट साइड टू कैश अकाउंट। तो ये हो गई हम लोगों की एंट्री डिपॉजिटेड इनटू बैंक में। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। जब भी हम लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक में कैश और या विड्रॉ करेंगे तो हम लोगों की कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 10 बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा 60,000। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 10 टू बैंक क्या लिखेंगे?
यहाँ पर कैश होगा, क्या होगा, यहाँ पर बैंक होगा, यहाँ पर कैश होगा, क्या होगा, कैश। टू कैश अकाउंट, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 60,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। January 13 receive a check from Rahul in full settlement and check was immediately deposited into बैंक। राहुल नहीं, यहाँ पर राहुल है। ठीक है, तो देखो कितना आएगा हम लोगों का अमाउंट, 47,040। वो डिपॉजिट कर रहा ना 13 जनवरी को, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 13 टू राहुल अकाउंट कितना, 47,040। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। जनवरी 15 परचेज गुड्स फॉर 40,000 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 50% एंड कैश, सॉरी 15 होगा, यहाँ पर कितना होगा, 15, और कैश डिस्काउंट कितना है, 5%, पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, तो अब देखो कितना आया हम लोगों का, 32,300। अब देखो इसको हम लोग इधर क्रेडिट साइड शो करेंगे। जनवरी 15 बाई परचेजेस अकाउंट कितना, 32,300। अब देखो जनवरी 16 गुड्स सोल्ड टू अमित एंड रिसीव चेक फॉर 8,000, कितना, 8,000 गुड्स अमित को सोल्ड की। ठीक है, फिर उसके बाद रिसीव कितना हुआ है, 8,000, तो इसको डेबिट साइड शो करेंगे क्योंकि रिसीव हो रहा है इसलिए। तो टू अमित अकाउंट कितना, 8,000। फिर उसके बाद क्या है, जनवरी 20 चेक रिसीव फ्रॉम अमित डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव किया है अमित से और फिर बैंक में डिपॉजिटेड कर दिया है। ठीक है, तो अमित का अमाउंट कितना था, 8,000। ठीक है, तो देखो 8,000 हम लोगों का किसके बराबर है, 6,200 के। किसके बराबर है, 6,200 के। किसके बराबर है, 6,200 के। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जनवरी 31 बाई कैश अकाउंट, ये हम लोगों का कैसे आएगा। और फिर वो 31 जनवरी को कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक टू मेंटेन अ बैलेंस 20,000। अब हम लोगों को बैलेंस सीडी में ये 20,000 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 20,000। अब हम लोग अपना टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करके जो आएगा उसको हम लोग टू कैश अकाउंट में लिखेंगे। तो टू कैश अकाउंट में हम लोगों का आ जाएगा, तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगा 6,200। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा, हम लोगों का टोटल आ जाएगा 80,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,15,040। ठीक है, यहाँ पर 80,000, 1,15,040 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26,540। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 टू बैंक अकाउंट कितना, यहाँ पर कॉन्ट्रा होगा 6,200 का। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये रहा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का ए देखेंगे क्या है। एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फॉर जून 2025। जून 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 20,000 एंड एट बैंक 1,50,000। ठीक है, जून 3 रिसीव कैश फ्रॉम मदर 18,000 रुपीज। जून 5 कैश सेल्स, इसका अमाउंट
देखो क्या होंगे। अब हम लोग का कैश सेल्स कितना है 12,000, ठीक है। जून 6 परचेसेस बाय चेक 13,500। जून 9 पेड कैश फॉर फ्राइट 500। जून 10 पेड इनटू बैंक 20,000। जून 12 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000, ठीक है। तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या होगा। जून 13 इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मिस अरुण एंड सन्स 27,000। ड्रॉ 17 ड्रॉ कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी 12,000। June 19 receive a check from Naveen for 28,000 rupees and deposited into the bank on the same day, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब जून 20 क्या है, कैश सेल्स 39,000। जून 25 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000। June 26 purchase computer for 25,000 rupees and payment made by check। June 27 नवीन चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस 500। नवीन का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है तो उस पर चार्जेस लगे हैं 500 के। June 29 purchased business premises payment made by check 1,85,000। June 30 received check for 15,000 from हरीश। तो देखो इसका क्या बनेगा यहाँ पर कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे डेट, रिसीप्ट, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब देखो क्या होगा। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, जून 1 बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 20,000 एंड एट बैंक 1,50,000। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर कौन सी है 2025। तो यहाँ लिखेंगे 2025 जून 1 तो आ जाएगा टू बैलेंस BD कितना 20,000 1,50,000। फिर देखो क्या है जून 3 रिसीव कैश फ्रॉम माधव 18,000 कितना 18,000 रिसीव हो रहा है ना। तो क्या एंट्री बनेगी हम लोगों की कैश अकाउंट डेबिट टू माधव, ठीक है। ये हुआ एंट्री। तो कैश हम लोग का क्या है डेबिट, तो ये हम लोग का क्या होगा डेबिट साइड शो किया जाएगा, वो भी कैश के कॉलम में जाएगा अमाउंट। तो जून 3 टू कितना अमाउंट है 18,000, ठीक है। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। जून 5 कैश सेल्स 12,000 कैश सेल्स हो रहा है। तो कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश डेबिट है तो सेल्स को भी हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। तो लिखेंगे जून 5 टू सेल्स अकाउंट कितना 12,000। अब देखो आगे क्या है, जून 6 परचेजेस बाई चेक 13,500 कितना 13,500। तो परचेजेस बाई चेक तो जर्नल क्या होगी हम लोगों की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक हम लोग का क्या है क्रेडिट, तो हम लोग परचेजेस को किधर साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे जून 6 बाई परचेजेस अकाउंट कितना 13,500। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, जून 9 पेड कैश फॉर फ्राइट 500 रुपीज़ कितना 500 रुपीज़। तो फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो क्या होगा, जून 9 बाई फ्राइट अकाउंट कितना 500। फिर देखो आगे क्या है, आगे कह रहा है जून 10 पेड इनटू बैंक 20,000 पेड इनटू बैंक। तो बैंक में पे हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है हम लोगों का डेबिट, तो इसको डेबिट साइड शो करेंगे। बैंक क्या हो रहा है क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे, ये कॉन्ट्रा हो जाएगा हम लोगों का। तो 10 जून टू कैश अकाउंट कितना कॉन्ट्रा 20,000। अब यहाँ लिखेंगे जून 10 बाई बैंक अकाउंट कितना 20,000 कॉन्ट्रा। ठीक है, अब देखो आगे, जून 12 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, वो भी बैंक से अमाउंट। तो ये भी कॉन्ट्रा होगा हम लोगों का। इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक को डेबिट साइड कैश को क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे 12 टू बैंक अकाउंट कितना कॉन्ट्रा करेंगे 10,000। यहाँ पर भी जून 12 बाई कैश अकाउंट कितना 10,000। ठीक है, अब देखो जून 13 issued a check in favor of Miss Arun and Sons 27,000 कितना 27,000 चेक इशू कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जून 13 बाई अरुण एंड सन्स कितना है 27,000। अब आगे क्या है क्वेश्चन, अब आगे क्या है क्वेश्चन हम लोगों का, जून 17 ड्रॉ कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी 12,000 कितना है 12,000। अब यहाँ पर देखो अपने सेल्फ के लिए वो विड्रॉ कर रहा है ना, तो ये ड्राइंग्स हो जाएंगी हम लोगों की, क्या होंगी ड्राइंग। जब वो ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करता है तब कॉन्ट्रा होती है। अगर वो अब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जिससे वो कर रहा है। तो जून 17 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना 12,000। ठीक है, अब देखो
June 19 receive a check from Naveen 28,000 and deposited it into bank on the same day. तो देखो सेम डे में ही डिपॉजिट कर दिया उसने 28,000 रुपीज़। तो डिपॉजिट कर रहा है, रिसीव हो रहा है और उसी दिन डिपॉजिट कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे June 19 टू नवीन कितना 28,000। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। June 20 कैश सेल्स 39,000। कैश सेल्स कितना है 39,000। तो यहाँ लिखेंगे June 22 सेल्स अकाउंट कितना 39,000। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। June 25 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000। June 25 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000 कितना 5,000। तो इसका भी कॉन्ट्रा होगा, उसकी भी यही वाली हम लोगों की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे June 25 टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कितने से 5,000 से, और यहाँ पर भी लिखेंगे June 25 बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना 5,000। अब देखो आगे क्या है। June 26 परचेज कंप्यूटर फॉर 25,000 रुपीज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी। परचेज कर रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कंप्यूटर को किधर शो करेंगे, क्रेडिट साइड। वो भी बैंक के अमाउंट में हम लोगों का अमाउंट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे June 26 बाई कंप्यूटर अकाउंट क्या आएगा 25,000। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। 27 जून नवीन्स चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस 500। बैंक चार्जेस कितने हैं 500। ठीक है, तो नवीन का चेक कितने का था 28,000 का। कितने का था 28,000 का। फिर उसी में बैंक चार्जेस भी प्लस कर देंगे 500। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे June 27 वाई नवीन डिसऑनर्ड। ठीक है, तो कितना आएगा 28,500। अब देखो क्या आएगा। June 29 परचेज बिजनेस प्रीमाइसेस पेमेंट मेड बाई चेक 1,85,000। तो बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक क्रेडिट में है, तो हम लोग बिजनेस प्रीमाइसेस को भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो June 29 बाई बिजनेस प्रीमाइसेस। ठीक है, कितना आएगा 1,85,000। ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा। यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे। टोटल करके कितना आएगा हम लोगों का, टोटल करके आएगा 1,04,000। और यहाँ पर आएगा हम लोगों का टोटल करके यहाँ पर टोटल करेंगे, इसका कम हो रहा है टोटल करके कितना आ रहा है 2,13,000। और इधर का टोटल करेंगे तो आएगा 2,94,000। तो हम लोग को इधर का ही शो करना है 2,94,000 और यहाँ पर लिख देंगे 1,04,000। ठीक है,
तो फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जून 30, कितना आ जाएगा 71,500। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस CD 30 जून, कितना अमाउंट आ जाएगा 81,000। कितना आएगा 81,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 2,94,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस अमाउंट को इधर शो करेंगे, लिखेंगे जुलाई 1 टू बैलेंस BD, कितना आ जाएगा 71,500। और ये वाला अमाउंट इधर आ जाएगा कि जुलाई 1 बाई बैलेंस BD, कितना आ जाएगा 81,000। ठीक है, अब देखो इसको क्लोज कर लेंगे अकाउंट को। अब ये हो गया हम लोगों का पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9th का A। कौन सा है 9th का A। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th का B। तो क्वेश्चन नंबर 9th का B क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश एंड बैंक कॉलम फॉर 24 June 1st, cash in hand 8,000, bank overdraft 57,000. June 7, receive a check from Bharti 32,500. June 9, deposited the above check into bank. June 12, paid to Bhavna by check 24,250. फिर जून 15 भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। जून 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2,500। जून 25 चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल 12,000 rupees and endorsed it in favor of Kamal on 20th June. June 30 income tax paid by check 1,500. June 30 बैंक चार्जेस 250। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट तो सबको याद हो गया होगा कि डबल कॉलम कैश बुक का क्या होगा, कॉलम में यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। अब देखो यहाँ लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ डेट, यहाँ पर वाउचर नंबर, LF, कैश। ठीक है, कैश लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स। ठीक है, फिर वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। ओके, यहाँ पर रिसिप्ट हो गया। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है जून 1 कैश इन हैंड 8000, बैंक ओवरड्राफ्ट 57,000। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे और कैश इन हैंड को डेबिट साइड। तो देखो क्या होगा, ईयर क्या है 2024, तो 2024 जून 1 टू बैलेंस बीडी कितना 8000, ठीक है। फिर जून 1 टू बैलेंस बीडी कितना आएगा 57,000, ठीक है, इतना आया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 जून receive a check from Bharti 32,500 रिसीव कर रहा है चेक। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, जून 7 टू चेक इन हैंड कितना आएगा 32,500, ठीक है। अब देखो जून 9 डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक, जो ऊपर चेक रिसीव किया गया है वो बाद में 9 जून को डिपॉजिट कर दिया गया है। तो हम लोग 7 जून की एंट्री ना करके 9 जून की करेंगे, तो कर दी। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, जून 12 पेड टू भावना बाई चेक, भावना पे कर रही है चेक। तो देखो लिखेंगे जून 12 बाई भावना कितना आएगा 24,250। अब देखो जून 15 भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर, अब रिटर्न हो गया है उसका चेक, कुछ डिसऑनर हो गया था। जून 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हो रहा है और विड्रॉ किया जा रहा है, तो हम लोगों का ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे जून 20 बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना आ जाएगा 2,500, कितना आएगा 2,500, ठीक है। अब देखो यही वाली एंट्री इधर साइड आ जाएगी डेबिट साइड, जून 20 टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 2,500। अब देखो ये जून 15 है, भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, तो देखो अब देखो ये क्या कह रहा है, ये वाली एंट्री रह गई करने के लिए कि जून 15 भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, जून 15 बाई भारती कितना आएगा अमाउंट 32,500, ठीक है। अब देखो अब क्या है,
June 25 check received from Panna Lal 12,000 and endorsed it in favor of Kamal on 28th June। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये वाली एंट्री नहीं होगी, ठीक है, ये जो एंट्री है वो नहीं होगी। तो आगे देखो क्या है क्वेश्चन। June 30 इनकम टैक्स पेड बाय चेक बाय, तो यहाँ लिखेंगे June 30 बाय इनकम टैक्स कितना है 1500। फिर क्या है हम लोगों का, बैंक चार्जेस दे रखा है 250 जून 30 में। तो जून 30 बाई बैंक चार्जेस कितना है 250, कितना है 250। अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके आ जाएगा 10,500, 1,18,000। यहाँ पर भी 10,500, 1,18,000। अब यहाँ पर और कोई अमाउंट तो है नहीं कैश के साइड, क्रेडिट कैश के साइड कोई अमाउंट तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे जून 30 बाई बैलेंस CD। कितना अमाउंट आ जाएगा 10,500। ये होता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी कंप्लीट, 9th क्वेश्चन का बी पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। 2025 April 1st balance of cash in hand 4,000 rupees, overdraft at bank 45,000 rupees, April 4 invested further capital 1 lakh rupees, out of which 60,000 rupees deposited into the bank, April 5 sold goods for cash 30,000 rupees plus CGST and SGST at the rate 6% each, April 10 purchase, जब 30,000 पर 6% लगेगी तो कितनी आएगी 1,800, ठीक है। फिर 60,000 पर जब 6% लगेगी CGST SGST तो कितना आएगा 3,600, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अप्रैल 11 पेड टू राम बिलास अवर क्रेडिटर 25,000 डिस्काउंट अलाउड बाय 1,000, April 40 rent of 8,000 rupees plus CGST SGST at the rate 6% each paid by check, April 15 office furniture purchased and a check of 22,400 rupees issued for the same including CGST SGST at the rate 6% each, April 16 draw check for personal use 5,000 rupees, April 18 collection from Atul 15,000 rupees and deposited in the bank on 19 April, April 20 goods sold to Amrit Raj for 80,000 rupees and plus CGST SGST 6% each। अब 80,000 पर जब 6% लगेगा तो कितना आएगा 4,800, ठीक है। फिर April 25 received a check of 88,000 rupees from Amrit Raj in full settlement of his account deposited into bank on 20th April, April 29 draw from the bank for salary of the office staff 25,000 rupees। तो ये हम लोगों की कॉन्ट्रा हो जाएगी क्योंकि ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है। तो पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाई चेक 9,400। तो अब देखो क्या होगा हम लोगों का, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स LF बाजू नंबर LF
कैश बैंक डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश बैंक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये हम लोग का कैश बैंक वाउचर नंबर LF वाउचर नंबर LF कैश बैंक क्रेडिट डेबिट और रिसिप्ट पेमेंट्स डेट और क्या है डबल कॉलम कैश फ्लो। कभी भी हेडिंग डालना मत भूलना, ठीक है, हेडिंग जरूर होनी चाहिए। डबल कॉलम कैश बुक। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 45,000। तो यहाँ लिखेंगे अब 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा 4000। फिर 1 अप्रैल बाई बैलेंस BD कितना आ जाएगा 45,000। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल फॉर इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 10 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब जो 40,000 वो हम लोग की कैश है और 60,000 वो डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, तो क्या एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे 4 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट 40,000 हम लोगों का कैश था, उसमें 60,000 हम लोगों का बैंक में डिपॉजिट हो गया था। फिर देखो क्या है, अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 CGST SGST 6% है, तो कितना आई थी 1800। सेल कर रही ना, तो हम लोग की डेबिट साइड आएगी, तो क्या एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, यही एंट्री होगी ना। अब देखो यहाँ पर अब इसको फिल करेंगे, तो क्या आएगा 5 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट कितना 30,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1800। अब देखो आगे क्या होगा, 10 अप्रैल परचेज गुड 60,000 रुपीज प्लस CGST SGST 6%, तो कितना आया था 3,600। तो ये परचेज कर रहा है, तो परचेज का इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इन तीनों आइटम को हम लोगों को क्रेडिट साइड नोट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 10 अप्रैल बाई परचेजेस अकाउंट कितने का था 60,000 का। फिर बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST कितना आएगा 3600। अब देखो आगे क्या है, अप्रैल 11 पेड टू राम बिलास अवर क्रेडिटर 25,000 डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000 रुपीज। पेड टू राम बिलास कितना है 25 के क्रेडिटर्स हैं हम लोगों के, तो यहाँ लिखेंगे 11 अप्रैल बाई
राम विलास कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। 14 अप्रैल रेंट ऑफ 8,000 रुपीज CGST SGST 6% पेड बाई चेक कितना आया 4,800। क्या है ये हम लोगों का रेंट है, पे किया जा रहा है, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे तो लिखेंगे 14 अप्रैल बाई रेंट अकाउंट कितना 8,000 बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट कितना आएगा 4,080। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। 15 अप्रैल ऑफिस फर्नीचर परचेज अ चेक 22,400 issued for the same including CGST SGST at the rate 6% each। तो कितना है 22,400 15 अप्रैल। तो देखो यहाँ पर 20,000 है, कितना है 20,000 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 अप्रैल बाई ऑफिस फर्नीचर कितना आएगा 20,000। 15 अप्रैल बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST कितना आ जाएगा अमाउंट 1200। फिर उसके बाद देखो क्या है 16 अप्रैल ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज 5,000। पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स हो जाएगा, क्या होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हम लोगों का क्रेडिट है, इसलिए हम लोग ड्राइंग को भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो लिखेंगे 16 अप्रैल बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना आ जाएगा 5,000। फिर उसके बाद क्या आएगा अप्रैल 18 कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 रुपीज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 19 अप्रैल। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ 19 अप्रैल बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा हो जाएगा हम लोगों का कितना 15,000 का। यहाँ पर भी आ जाएगा वही अमाउंट हम लोगों का 19 अप्रैल टू कैश अकाउंट कितना 15,000 का। अभी हम लोगों की एक और रह गई है 18 वाली, तो उसको भी तो करना है। यहाँ पर करेंगे 18 अप्रैल टू अतुल कितना 15,000। अब देखो आगे क्या है 20 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू अमृतराज फॉर 80,000 जिसमें कि 6% CGST SGST लगा है। तो देखो क्या होगी एंट्री हम लोगों की, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स टू अमृतराज नंबर 10 क्या है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स 2025 अप्रैल फर्स्ट बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4,000 रुपीज एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक 45,000 रुपीज। अप्रैल 4 इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपीज आउट ऑफ विच 60,000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखो क्वेश्चन हम लोग का ये 10 है, उसका देखो अप्रैल 5 में क्या कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच
उसने गुड्स बेची है 30,000 की, उसमें CGST SGST लगाए 6%। ठीक है, तो 30,000 पर जब 6% CGST SGST लगेगा तो कितना आएगा 1800। ठीक है, फिर अप्रैल 10 परचेज गुड्स 60,000 रुपीज प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। अब देखो, अब उसने गुड्स परचेज की है 60,000 की, उसमें उसने 6% की CGST SGST लगाई तो कितना आएगा 3600। ठीक है, अब देखो अप्रैल 11 पे टू रामविलास अवर क्रेडिटर्स 25,000। अब रामविलास को पे किया है 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाई 1,000। कितना डिस्काउंट है 1,000 का। अब देखो आगे क्या है, अप्रैल 14 रेंट ऑफ 8,000 रुपीज प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच पेड बाई चेक। अब 8,000 पर हम लोगों का 6% CGST SGST लगा है तो कितना आएगा 480। फिर देखो अप्रैल 15 ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंड अ चेक 22,400 रुपीज इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। अब 22,400 पर कितना लगा है CGST SGST 6%। यहाँ पर 24,000 नहीं है, यहाँ पर कितना है 20,000। कितना है 20,000। 20,000 पर जब 6% लगेगा तो कितना आएगा 1,200। ठीक है, फिर क्या है अप्रैल 16 ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज 5,000। अब खुद के यूज के लिए उसने 5,000 रुपीज ड्रॉ किए हैं बैंक से, और तो फिर हम लोगों का ये ड्रॉइंग्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ड्रॉइंग्स। अब अप्रैल 18 कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 रुपीज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 19 अप्रैल। अब जो 50,000 का अतुल से कलेक्शन किया था उसने वो डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, कब 19 अप्रैल में। ठीक है, डिपॉजिट कर रहा है ना 19 अप्रैल में, तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखो अप्रैल 20 गुड्स सोल्ड टू अमृत राज फॉर 80,000 रुपीज प्लस CGST SGST 6%। तो इस पर भी लगेगा, तो 80,000 पर जब 6% लगेगा तो कितना आएगा 4,800। ठीक है, अब देखो अप्रैल 25 रिसीव अ चेक ऑफ 88,000 रुपीज फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 20 अप्रैल। तो फिर हम लोग इसकी एंट्री यहाँ पर तो करेंगे, उसके बाद चेक रिसीव हुआ तो हम लोग 25 को ना करके 28 अप्रैल में इसकी एंट्री करेंगे 88,000 रुपीज की। अब देखो अप्रैल 29 ड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ। अब ऑफिस स्टाफ के लिए वो ड्रॉ कर रहा है बैंक से 25,000 रुपीज। तो देखो, तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी और इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी हम लोगों की। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी नहीं होगी कॉन्ट्रा। ठीक है, अब अप्रैल 29 सैलरी पेड ऑफ द मैनेजर बाय चेक कितना है 9,400। अब देखो करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा हम लोगों का फॉर्मेट, पहले से ही बना रखा था। अब डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में वो क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 45,000। तो देखो हम लोगों का कैश इन हैंड तो डेबिट साइड आएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना है 4,000। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD कितना आएगा 45,000। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 4 इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपीज आउट ऑफ विच 60,000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब देखो 1 लाख रुपीज है, इसमें से वो 60,000 कहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो वो कैश में कितना जमा कर रहा है 40,000। ये कैश हो गया,
ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इतना टोटल लेके आया था। तो देखो अब हम लोगों की क्या होगा, अप्रैल 4 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट कितना 40,000 कैश में था, 60,000 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। अब देखो आगे क्या है, अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज। देखो प्लस CGST SGST 6% ईच, जो हम लोगों का CGST आया था 1800 आया था, SGST भी इतना ही होगा 1800। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जर्नल करते हैं जब भी सेल्स अकाउंट की जर्नल करेंगे और उसमें CGST SGST भी दे रखा हो तो हम लोगों की जर्नल बनेगी कैश। ये कौन सी की कर रहे हैं एंट्री हम लोग, अप्रैल 5 की एंट्री कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। यही तो होता है हम लोग जब जर्नल करते हैं तब। तो हम लोगों का कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो तीनों एंट्री हम लोगों ने की है, तीनों ये आइटम जो लिखे हैं वो हम लोगों का क्रेडिट डेबिट साइड शो कर देंगे। किधर साइड, डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 5 टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, अकाउंट भी लगेगा साथ में, अकाउंट। अब यहाँ पर ये अप्रैल 5 तो 30,000 का था, उस पर हम लोगों ने 6% CGST SGST लगाई थी, तो कितनी आई थी 1800, वो लिख देंगे यहाँ पर 1800। अब देखो आगे क्या है, अप्रैल 10 परचेस्ड गुड्स 60,000 रुपीज प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। अब 60% का था, परचेज किया उसने, उस पर CGST SGST लगी तो कितना हो गया 3,600। अब उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, कौन सी, अप्रैल 10 अप्रैल का देखो क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू इनपुट सॉरी क्या होगा यहाँ पर, टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। यही करते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग का कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग इन तीनों अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 10 बाई परचेजेस अकाउंट बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट। अब यहाँ पर अप्रैल 10। ठीक है, अब देखो कितना अमाउंट आएगा, बाई परचेसेस अकाउंट है तो यहाँ पर 60,000 था, और 60,000 पर जब 6% लगेगा CGST SGST तो कितना परसेंट लगेगा, 6%, तो कितना आ जाएगा 3,600। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, अप्रैल 11 पेड टू राम विलास अवर क्रेडिटर 25,000। अब हम लोग के क्रेडिटर्स कितने हैं, 25,000। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर राम विलास, क्या लिखेंगे, राम विलास। तो देखो यहाँ जो कैश हम लोग का क्रेडिट हो रहा है तो इसलिए हम राम विलास को हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो अप्रैल 11 बाई राम विलास
कितना है 25,000, जिस पर कि 1% डिस्काउंट भी था। अब देखो क्या है, अप्रैल 14 रेंट 8,000 प्लस CGST SGST 6% लगाया था, तो कितना आया 480। तो हम लोग की एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हम लोग ये पेमेंट्स कर रहे हैं। पेमेंट्स हम लोग के किधर साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड। कैश हम लोग का क्रेडिट साइड लिखा है, इसलिए हम लोग रेंट को भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 14 बाई, वो रेंट पे किससे कर रहा है, कैश से या बैंक से, चेक से कर रहा है ना, तो यहाँ पर कैश की जगह हम लोग बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट कितना 8,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, लिखा है यहाँ पर अप्रैल 15 ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड अ चेक ऑफ 20,000 रुपीज इशूड सेम इंक्लूडिंग CGST SGST 6%, कितना आएगा 1,200। अरे इस पर रेंट पर हम लोगों का CGST SGST भी लिखा हुआ था, वो भी लिखना है, यहाँ पर शो करना भूल गए थे, लेकिन अब लिख लो। ठीक है, अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट कितना आएगा 480। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अप्रैल 15 है, फर्नीचर परचेज किया है, तो बाई फर्नीचर कितने का परचेज किया था 20,000 का, बाई फर्नीचर अकाउंट 20,000, जिस पर कि CGST SGST लगा था 6%। 15 अप्रैल बाई इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट कितना आएगा 1,200, कितना आएगा 1,200। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन में, अप्रैल 16 ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज कितना 5,000, पर्सनल यूज के लिए कितना है 5,000, तो ड्राइंग्स हो जाएगा ये हम लोगों की। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 16 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 5,000। ठीक है, अब देखो 18 अप्रैल कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 का कलेक्शन किया, फिर डिपॉजिट कर दिया 19 अप्रैल में। तो हम लोग जब डिपॉजिट करते हैं उसके लिखते हैं जर्नल। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 19 बाई बैंक अकाउंट, ये हम लोगों का कॉन्ट्रा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी, उसमें से यहाँ पर हम लोग की कॉन्ट्रा हो जाएगी। कितना अमाउंट आएगा हम लोगों का 15,000, और कॉन्ट्रा होगा तो इधर भी आ जाएगा हम लोगों की एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 19 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 15,000। ठीक है, अब देखो क्या है 18 अप्रैल की भी एंट्री होगी, तो देखो कहाँ पर होगी, इधर साइड होगी हम लोगों की डेबिट साइड, अप्रैल 18 टू अतुल। ठीक है, कितना 15,000। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 20 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू अमृत राज फॉर 80,000 रुपीज प्लस CGST SGST 6%, कितना लगा है 6%। लेकिन फिर क्या कह रहा है, अप्रैल 25 रिसीव अ चेक 88,000 रुपीज फ्रॉम अमृतराज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 28 अप्रैल। कब डिपॉजिट कर दिया गया 28 अप्रैल, तो डायरेक्ट हम लोग इसी की एंट्री करेंगे। तो अप्रैल 28 टू चेक इन हैंड
टू चेक इन हैंड। ठीक है, कितना आएगा 88,000। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन में। April 29 draw from the bank for salary of the office staff 25,000। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 29 बाई सैलरी अकाउंट कितना 25,000। अब देखो आगे क्या है। अप्रैल 29 पेड सैलरी फॉर द मैनेजर ऑफ द मैनेजर बाई चेक 9,400। कितना है 9,400। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 29 बाई सैलरी अकाउंट 94,000। ठीक है, तो देखो आगे का फॉर्मेट थोड़ा सा और रह गया, वो भी बनाए तो ये यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये फॉर्मेट बना लिया है। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन अब होगा अप्रैल 29 तक हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल करके कितना आएगा हम लोगों का, टोटल करके आएगा 92,600। 92,600 यहाँ पर ये कम हो रहा है तो बैलेंस CD करेंगे तो अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD कितना आएगा 52,600। इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये टोटल आएगा हम लोगों का 1,82,960। 1,82,960। तो ये यहाँ पर कम पड़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे 30 अप्रैल टू बैलेंस CD कितना 19,960। अब क्या करेंगे, जो ये बैलेंस CD है इधर डेबिट साइड आ जाएगा। May 1 क्या करेंगे, May 1 टू बैलेंस BD कितना आएगा 52,600। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा May 1 टू बैलेंस BD कितना 19,960। अब अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हम लोगों का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन टाइम पर मिलते रहें। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।